वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात मामलात का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की कानूनी टीम इजलास को अदालती उमूर पर ब्रीफिंग देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जितना मर्जी जोर लगा ले, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। फितने को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। 4 साल में आगे बढ़ते पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। वो फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। जब ये इस फितने को एक साजिश के तहत, एक प्रोपेगंडे के तहत इस फितने को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया और उसी तरह का एक ओबाश टोला इस फितने के जो है वो साथ था। इन लोगों ने 4 सालों में ऐसी पॉलिसियां अपनाई कि जिनके नतीजे में एक अच्छा भला मुल्क जो तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो ऐसे मुआशी हालात में गिर गया कि उसके लिए जो है वो एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से मुल्क बच गया है और IMF का मुआहदा, जिस मुआहदे को करने के लिए ये सारी महंगाई और ये कीमतें बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, इंशाल्लाह होने वाला है और अनकरीब ये जो पस्ती की तरफ सफर था ये इंशाल्लाह रुक जाएगा। जमात इस्लामी मुल्क का सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए सरगर्म हो गई। नून लीग और तहरीक इंसाफ में फासले कम करने के लिए मुतहरिक है। जमात इस्लामी ने ईद उल फितर के बाद इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक राय के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी तनाव कम करने की कोशिशें। जमात इस्लामी मफाहमती महाज पर मुतहर्रिक हो गई। ईद उल फितर के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। सिराजुल हक की शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होगा। राय के मुताबिक जमात इस्लामी हुकूमत को अक्टूबर से कबल, जबकि तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद कमेटी में शामिल हैं। कमेटी मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेगी। जमात इस्लामी के आला सतह वफ़द ने मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की थीं। सिराजुल हक बात करने आए हैं तो उधर अली जैदी को उठा लिया गया। फवाद चौधरी ने कहा यह नहीं हो सकता, गिरफ्तारियां भी हों, तशद्दुद भी करें और मुज़ाकरात भी हों। हुकूमत पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल तो बनाए। वज़ीर-ए-आज़म का दिल है कि उन्हें नाअहल किया जाए। नाअहली का मंसूबा लंदन में बिना अमल दरामद यहाँ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट 6 माह की सज़ा और 5 साल के लिए नाअहल भी कर सकती है। वो आए हैं सिराजुल हक साहब, मुलाकात करके उन्होंने अली जैदी को उठा लिया। ये तो नहीं हो सकता कि गिरफ्तारियां भी होती जाएं, लोगों पे तशद्दुद भी किया जाए और साथ मुज़ाकरात। पहले माहौल तो बनाए। आइन बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म आर्टिकल 190 के तहत, 204 के तहत बाइंडिंग है और अगर कोई अमल दरामद नहीं करता उसके ऊपर तो 204 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट उन्हें टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट से लेके तो 6 महीने तक जो है वो उनको सजा सुना सकती है, 5 साल तक की नाअहली दे सकती है। मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मंसूबा लंदन में ही बना है और वो अब एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रहा है। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को अदालत में पेश न करने पर पार्टी रहनुमाओं ने एहतजाज किया, अदालत से रुजू कर लिया। अली जैदी को गुज़श्ता रोज़ प्रॉपर्टी में फ्रॉड के मामले पर कराची में PTI के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था।
अली जैदी को गुज़िश्ता रोज इब्राहिम हैदरी पुलिस ने उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया था। कानून के मुताबिक पुलिस ने अली जैदी को आज अदालत में पेश करना था, लेकिन नहीं किया गया। इनको अदालत में पेश न करने पर पीटीआई के वकील ने दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया है कि पुलिस ने ताहाल अली जैदी को पेश नहीं किया, जो कि गैर कानूनी है। पुलिस के इस गैर कानूनी अमल पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके वकील को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। कराची के सदर आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी ने मलिक कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीटीआई के लोगों को अगवा किया जा रहा है। अगर अली जैदी को कल तक पेश न किया गया तो पीटीआई एहतजाज करेगी। ये पीटीएम की इम्पोर्टेड हुकूमत की गुंडागर्दी, बदमाशी और दहशतगर्दी हो रही है। ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को उठाया जा रहा है, जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, हमारे सोशल मीडिया के लोगों को अगवा किया जा रहा है। अली जैदी को कल इब्राहिम हैदरी पुलिस ने प्रॉपर्टी के केस में हिरासत में लिया था। इन पर 17 करोड़ से ज्यादा रुपए के फ्रॉड का केस दर्ज है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मरदमशुमारी के नाम पर कराची से फ्रॉड किसी सूरत कबूल नहीं है। कराची की शहरी आबादी को कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल बताएं, आपकी शहर कायद से क्या दुश्मनी है? मरदमशुमारी में कम अज़ कम 1 माह की तौसी की जाए। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। काउंटिंग नहीं हो रही, खाना शुमारी नहीं हो रही, और खाना शुमारी हो जाए तो अफराद पूरे नहीं गिने जा रहे। एक फ्लैट में आते हैं, 1-2 फ्लोर पे चढ़ते हैं, उसके बाद बाकी खुद ही या तो अंदाजे से फिल करेंगे या फिर जो है वो छोड़ देंगे। ये जो जालसाजी, ये जो फ्रॉड कराची के साथ किया जा रहा है, इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप बताइए कराची दुश्मनी क्यों है आप लोगों की? एहसन इकबाल साहब से मैं सवाल करता हूं, उनके मातहत के सारे काम हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कितनी मरतबा कराची आए हैं? इस हवाले से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मरदमशुमारी में तोसी की जाए, कम से कम 1 महीने की। जो 3-3, 4-4 दिन तोसी करते हैं, इसमें कुछ भी काम नहीं हो पाता। कराची कोरंगी में अवाम के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। शहरियों ने एक डाकू को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया 3 डाकू एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। पकड़े जाने वाले डाकू पर शहरियों ने बदतरीन तशद्दुद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी पर सख्त बरहम हो गए। आला सतह के इजलास में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। हसन रजा की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। नाजायज़ मुनाफाखोरी और चीनी की स्मगलिंग की इतलात पर सख्त बरहमी का इजहार। चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। स्मगलिंग के तदारुक के लिए पीर को इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर कार्रवाई की हिकमत अमली तैयार होगी। वज़ीर आज़म ने मुलव्विस किरदारों से आहनी हाथों से निमटने और सख्त सजा देने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम को स्मगलरों और नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को चीनी मिल मालकान से मुलाकात और कीमत कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी आहद चीमा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी खुराक, IG पंजाब और दीगर हुक्काम शरीक हुए। ईद शॉपिंग के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद बाजारों में उमड़ आई। लिबर्टी मार्केट में रंग बिरंगे कपड़ों की बहार। खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां और जूते भी खरीदने में मसरूफ रहीं। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद हो और खवातीन सबसे अलग नजर आने के लिए जद्दोजहद न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। लिबर्टी मार्केट में खवातीन रंग बिरंगे मलबूसात खरीदने में मसरूफ रहीं। लड़कियों ने कपड़े खरीदने के बाद मैचिंग जूतों और चूड़ियों का रुख किया, तो वहीं रंग बिरंगे कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे भी ढूंढती हुई नजर आईं। मर्द हजरात भी खवातीन से पीछे ना रहे। मर्द हजरात ईद के कपड़ों के साथ पिशावरी चप्पल लेने में मसरूफ रहे। छोटे बच्चे ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग एनके ढूंढते रहे। शॉपिंग में मसरूफ खवातीन महंगाई का गिला करते हुए भी नजर आईं। लास्ट ईयर के अगर कंपैरिजन करूं तो डबल हैं प्राइसेस, डबल से भी ट्रिपल हैं प्राइसेस, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, स्पेशली उन पर्सनस के लिए जो डेली वेजेस पे हैं या जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या जिनका लो है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस चीज़ को हाथ लगाएं वही इतनी महंगी होती है, जा रही है दिन ब दिन। महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा,
वो तो समझ से बाहर है, लेने कुछ आते हैं लेके कुछ चले जाते हैं। लाहौरी ईद की तैयारियों के साथ खाने पीने की अशिया से भी लुत्फानंदोज हुए। ईद से कबल आखिरी संडे भरपूर शॉपिंग में गुजारा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है रुपया डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर खो बैठा है। डिफ़ॉल्ट के बाद जो सूरत हाल पैदा होनी थी उसको पहले पैदा करके डिफ़ॉल्ट को रोका जा रहा है। इस साल हम मनफी ग्रोथ की तरफ जाएंगे। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पिछले एक साल के अंदर नाकस पॉलिसियों की वजह से, खैर पॉलिसी तो कोई थी ही नहीं, बिल्कुल ही बेढंग किस्म की जो हुक्मरानी हुई है, पाकिस्तान का रुपया एक साल में 100 रुपये से ज़्यादा डॉलर के अगेंस्ट अपनी कदर खो बैठा है। अगर अभी तक मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो उसकी सिर्फ एक और एक वजह है, और वो वजह ये है कि डिफ़ॉल्ट के बाद जो सूरत हाल पैदा होनी थी वो पहले पैदा करके डिफ़ॉल्ट को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की मईशत जो इमरान खान साहब के वक्त में 6% पे बढ़ रही थी, आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 0.4% पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माशी माहिरीन हैं उनके मुताबिक इस साल हम मनफी ग्रोथ में जाएंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ लाही ने कहा है आलमी मंडी में तेल सस्ता लेकिन पाकिस्तान में महंगा है। पहले ही कहा था इसहाक डार नाअहल वज़ीर ख़जाना है। फजलुर रहमान को अदलिया के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। चौधरी परवेज़ लाही से साबिक़ अरकान असम्बली राना मोहम्मद नज़ीर, सोनिया शाह, अली शाह और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ लाही का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा जुल्म है। इसहाक डार को अगर कुछ नहीं आता तो शौकत तरीन से ही सीख लें। IMF की आशीर्वाद हासिल करने के लिए नाअहल हुक्मरान अवाम का खून चूस रहे हैं। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान की अदलिया के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी काबिल अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में आर्टिकल 199 के तहत इंट्रा कोर्ट अपील का हक देने पर फैसला न हो सका। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोटिस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी जारी न हो सका। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। आर्टिकल 199 के तहत अपील का हक देने पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा टाई। मामला चीफ की अदालत में पहुंच गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने आर्टिकल 199 के तहत इंट्रा कोर्ट अपील का हक देने के मामले पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नोट लिखा, क्या आर्टिकल 199 के तहत आईनी इख्तियार में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत अपील का हक दिया जा सकता है? अवामी अहमियत बुनियादी हकूक के मामलात में ऑर्डिनेंस या पार्लिमानी कानून साजी से अपील का हक दिया जा सकता है। तहम बेंच के दूसरे जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने राय से इख्तलाफ करते हुए कहा कि वो इस पर अलग नोट लिखेंगे। 2 रुकनी बेंच ने मामला टाई होने पर मुनासिब अहकामात के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक, इंतहाई निगहदाश्त में इलाज जारी। मकामी वेटरनरी डॉक्टर से सूरत हाल न संभलने के बायस आलमी माहिरीन की टीम 4 पॉज से दोबारा कराची चिड़ियाघर आने की दरख्वास्त कर दी गई। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। आलमी माहिरीन की टीम के जाने के बाद नूरजहां की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। चलना फिरना तो दूर की बात, हथनी का अपने कदमों पर खड़ा होना भी मुहाल हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मुताबिक 3 रोज कबल हथनी चहलकदमी करके तालाब में गई, मगर कई घंटे बाद उसे क्रेन से बाहर निकाला गया था। इलाज के लिए आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल 4 पास की टीम से जल्द दोबारा आने की दरख्वास्त की है। क्रेन का सहारा देकर हथनी को खड़ा करने की कोशिश भी की गई, मगर हथनी इंतहाई लागिर होने के बाइस खड़ी न हो सकी। ये बिल्कुल ज़ाहिर नज़र आता है कि वो वीक है और एक साइड पे उसकी जो करवट उसको दी गई 2-3 दफ़ा। इसके लिए हमने इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट एलिफेंट एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे हमारा रब्ता है। 4 पॉज एक इंटरनेशनल इदारा है जिनकी पूरी टीम भी 7 रुकनी यहाँ पर आई थी, जर्मनी से, फिनलैंड से। 4 पास के कंसल्टेंट अवैस ऐवान के मुताबिक हथनी के लिए 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। वाज़ह रहे कि KMC की दरख्वास्त पर 5 से 7 अप्रैल तक आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल 4 पास टीम ने कराची चिड़ियाघर का दौरा करके हथनी नूरजहां का इलाज किया था। इंतजामिया की जानिब से हथनी के जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन तमाम तर इंतजामी इक़दाम और कोशिशों के बावजूद भी नूरजहां की हालत कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। कैमरामैन अली इमाम के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।
आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर कोरम पूरा न होने की बुनियाद पर मुलतवी कर दिया गया। इजलास आज दिन 11 बजे होगा। इजलास में वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। असलम मीर की रिपोर्ट। अतवार के रोज दिन 2 बजे शुरू होने वाला असम्बली इजलास 3 घंटे की ताखीर के बाद दिन 5 बजे शुरू हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने की। इजलास में मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 अरकान ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली इजलास से गायब रहे। इस मौके पर अपोजिशन की तरफ से कोरम की निशानदेही करते हुए इजलास को दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। उधर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कायम-मुकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक और PTI के अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान 24 घंटों में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, हम नहीं चाहते कि यहाँ ये सिचुएशन पैदा हो कि इनकी सेंसिटिविटी को खतरा हो। हम रिस्पेक्ट करते हैं और हम तवक्को रखते हैं कि जो आवाम का मैंडेट है उसका खतरा है। यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, हमने इसको पूरा मैंडेट दिया, कोई इसके ऊपर जो है कोशिश नहीं की कि कोई हम उसके मैंडेट का एहतराम ना करें। असद कैसर ने कहा कि हमारे बाज अरकान असम्बली की वफादारियां खरीदी जा रही हैं। अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों के मैंडेट पर डाका डालने में PTI का कोई रुकन मुलव्वस पाया गया तो अवाम लोटे लेकर उनका पीछा करेगी।